नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। 23 को मंत्रिमंडल बैठक, अधिकारियों के वित्तीय लाभ में हो सकती है कटौती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 मार्च को सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। हालांकि सामान्य तौर पर बजट पेश होने से पहले मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कैबिनेट रैंक वापस लेने के बाद अब अधिकारियों को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं को वापस लिए जाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा विधायकों को मिलने वाली विधायक क्षेत्र विकास निधि पर भी सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसी तरह सरकार मितव्ययिता बरतने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले संशोधन विधेयकों और नई भर्तियों के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का अलग राज्य कैडर गठित, भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य कैडर गठित करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार यह नया कैडर ग्रुप सी नॉन गजेटेड श्रेणी के अंतर्गत होगा। इसका प्रशासनिक नियंत्रण हिमाचल प्रदेश भर्ती निदेशालय के अधीन रहेगा। इससे पहले यह पद विभिन्न विभागों में अलग अलग व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा था, लेकिन अब एकीकृत ढांचे के तहत इसकी भर्ती और सेवा शर्तों में समानता लाई जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से आईटी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्पष्ट करियर संरचना तैयार होगी। वहीं विभागों में डिजिटल कार्य प्रणाली को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। अलग कैडर बनने से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सकेंगे। ये अधिसूचना प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि ये निर्णय राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से प्रदेश में आईटी आधारित सेवाओं का विस्तार होगा और सरकारी कार्यालयों में कार्य निष्पादन की गति में सुधार आएगा। अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और वेतन वृद्धि के लिए गिनने के निर्देश बरकरार, सरकार की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्मचारी की अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और वेतन वृद्धि के लिए गिनने के निर्देश दिए गए थे। ये मामला हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रियंका नागू से संबंधित है। राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2024 और 10 अक्टूबर 2025 के आदेशों के खिलाफ एलपीए दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वे इस विशेष याचिका को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इसमें शामिल कानूनी सवालों को भविष्य के लिए खुला रखा गया है। हिमाचल के 138 ठेकेदारों पर मंडराया ब्लैकलिस्ट होने का खतरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया घटिया काम। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 138 ठेकेदारों पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। एक केंद्रीकृत प्रदर्शन मूल्यांकन में यह निष्कर्ष सामने आया है कि इस कार्य की गुणवत्ता उपयुक्त मानकों के अनुरूप नहीं थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य में योजना के पहले 3 चरणों में लगे 182 ठेकेदारों की रैंकिंग की है। इनमें से केवल 44 ठेकेदार ही गुणवत्ता और काम पूरा करने के मानकों पर खरे उतरे, जबकि बाकी 138 ठेकेदारों को घटिया काम, देरी और तय नियमों का पालन न करने के लिए चिन्हित किया गया। ये रैंकिंग भारत सरकार के एक पोर्टल के जरिए की गई है, जिसमें ठेकेदार वार डेटा, निरीक्षण रिपोर्ट और कमियों का रिकॉर्ड मौजूद है। खराब रैंकिंग वाले ठेकेदारों पर लग सकती हैं पाबंदियां। अधिकारियों ने बताया कि खराब रैंकिंग वाले ठेकेदारों पर पाबंदियां लग सकती हैं और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वे ग्रामीण सड़कों की इस मुख्य योजना के 4थे चरण के तहत कोई भी काम हासिल नहीं कर पाएंगे। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ कर दिया है कि आने वाले चरण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य में लगभग 1500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत करीब 2300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पेंशनर्स का सरकार को अल्टीमेटम, मांगे ना मानी तो 30 मार्च को होगा विधानसभा का घेराव। प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार द्वारा सलाहकारों और बोर्ड निगमों के अध्यक्षों के कैबिनेट रैंक वापस लेने तथा उनके वेतन में 20% कटौती के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि समिति ने इसे देर से उठाया गया मजबूरी का कदम करार देते हुए सरकार को और कड़े फैसले लेने की सलाह दी है।
मित्र मंडली को खुश करने से हुआ खजाने का नुकसान। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया है कि सलाहकारों और चेयरमैनों की नियुक्तियों से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा था। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां केवल मित्र मंडली को खुश करने के लिए की गई थी, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और खराब हुई है। सरकार को चाहिए कि आर्थिक सुधार के लिए इन सभी पदों को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। सुरेश ठाकुर ने आर्थिक सुधार के लिए बड़े सुझाव देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों के वेतन भत्ते बंद कर दिए जाने चाहिए। समाज सेवा के बदले उन्हें केवल मानदेय दिया जाना चाहिए। साथ ही विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों में अधिकारियों को दिए गए सेवा विस्तार को भी तुरंत बंद करने की मांग उठाई गई है। पेंशनर समिति ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि 21 मार्च को पेश होने वाले वर्ष 2026-27 के बजट में पेंशनरों और कर्मचारियों की लंबित देनदारियों, एरियर एवं डीए के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए। समिति के 18 संगठनों द्वारा सौंपे गए 14 सूत्रीय मांग पत्र पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में जिन पंचायतों की हदें नहीं बदली, वहां 20 अप्रैल तक जारी होंगी मतदाता सूचियां। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की उन सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण, स्पेशल रिवीजन का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिनकी हदें नहीं बदली गई हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ये प्रक्रिया पुनर्गठन, विभाजन और नव सृजन से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी पंचायतों पर लागू होगी। आयोग के अनुसार जो भी नागरिक 1 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या कर लेंगे, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, जबकि इनका निपटारा 2 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक और अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। अंतिम अनुपूरक सूची का प्रकाशन 20 अप्रैल 2026 तक या उससे पहले कर दिया जाएगा। आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने बताया कि पूर्व में 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लगभग 57 लाख मतदाताओं के नाम सूचियों में दर्ज किए जा चुके हैं। मतदाता सूचियां जिला, उपमंडल, विकास खंड और पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध हैं तथा वेबसाइट और वोटर सारथी ऐप पर भी देखी जा सकती हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 118 पद बढ़े, अब 508 पदों पर भर्ती। राज्य चयन आयोग की ओर से अब असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 508 पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26,004 के 390 पद भरे जाने थे। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय से 118 पद और स्वीकृत किए गए हैं। ये 118 अतिरिक्त पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी के हैं। कुल पदों में सामान्य के 185, ईडब्ल्यूएस के 64, सामान्य डब्ल्यूएफएफ के 6, एससीयूआर के 101, एससीबीपीएल के 19, एसटीडब्ल्यूएफएफ के 4, एसटीयूआर के 19, एसटीबीपीएल के 6, ओबीसीयूआर के 83, ओबीसीबीपीएल के 19 और ओबीसी के डब्ल्यूएफएफ के 2 हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 118 पद और जोड़े गए हैं और अब 508 पदों पर भर्ती होगी। सुक्खू सरकार का बड़ा फरमान, अब रील बनाई तो नपेंगे हिमाचल के अफसर, जारी की सोशल मीडिया गाइडलाइंस। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों रील्स और पोस्ट से ज्यादा चर्चा सरकार के नए फरमान की है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सख्त सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया है जब हाल ही में एक महिला प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के कमर्शियल प्रमोशन ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। संयुक्त सचिव नीरज कुमार द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा की गरिमा को डिजिटल स्पेस में भी सुरक्षित रखना है। कोई भी कर्मचारी अब बिना आधिकारिक अनुमति के किसी भी सरकारी दस्तावेज या फाइल की तस्वीर, जानकारी इंटरनेट पर साझा नहीं कर सकेगा। सरकार के फैसलों या नीतियों पर सार्वजनिक रूप से राय देने, आलोचना करने या सरकार की छवि को धूमिल करने वाली सामग्री पोस्ट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी किसी मंच पर कुछ लिखता भी है तो उसे स्पष्ट करना होगा कि यह उसके निजी विचार हैं और इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनुशासन केवल दफ्तर के 10 से 5 के वक्त तक सीमित नहीं है। कर्मचारियों को अपने निजी जीवन और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी एक पब्लिक सर्वेंट की तरह मर्यादित रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग में कई चिकित्सा अधिकारियों के तबादले, बिना भत्ते के तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने का फरमान। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने के मकसद से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में अहम प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं दे रहे कई चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल ऑफिसर्स के तबादले और प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें अधिकारियों को तुरंत अपनी नई जगह पर कार्यभार संभालने को कहा गया है।
HPRCA अंग्रेजी अध्यापकों के 312 पदों के लिए CBT परीक्षा का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी अध्यापक पोस्ट कोड 26,002 के पदों को भरने के लिए CBT परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 हफ्ते पहले जारी किए जाएंगे। रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल पर SMS से भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में अंग्रेजी अध्यापक के 312 पद भरे जाने हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 112, EWS के 40, सामान्य WFF के 4, SC WFF के 2, SC UR के 62, OBC WFF के 2, OBC UR के 50, OBC BPL के 12, ST UR के 12 और ST BPL के 4 पद शामिल हैं। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि अंग्रेजी अध्यापक के पदों के लिए CBT परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल को किया जाएगा। इन पदों के लिए 3,119 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग में एक साथ रिटायर होंगे 1500 से ज्यादा शिक्षक। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में पिछले वर्ष शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तिथि को एक समान करते हुए 31 मार्च निर्धारित करने का फैसला लिया था, जिसके तहत इस साल 31 मार्च को 1500 से अधिक शिक्षक एक साथ रिटायर होंगे। इस निर्णय को पिछले वर्ष लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के रिटायर होने से पढ़ाई पर पड़ने वाले असर को रोकना था। अब इसी नीति के तहत प्रदेश भर में JBT से लेकर प्रिंसिपल स्तर तक के शिक्षक एक ही दिन सेवा से मुक्त होंगे। ऐसे में स्कूलों में भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। हिमाचल में फ्री बिजली और सब्सिडी पर नई नीति लाने की तैयारी, बोर्ड ने सर्वे के बाद तैयार किया प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में फ्री बिजली व सब्सिडी को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आगामी बजट के बाद राज्य में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बिजली मीटरों पर सब्सिडी जारी रहेगी। वर्तमान में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ साथ सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य बिजली बोर्ड ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक परिवार में सीमित संख्या में ही मीटरों पर सब्सिडी दी जाए। बोर्ड ने प्रस्ताव रखा है कि अधिकतम 2 या 4 मीटरों तक ही सब्सिडी सीमित की जा सकती है। इससे उन मामलों पर रोक लग सकेगी जहां एक ही परिवार कई मीटर लगवाकर अधिक सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। बोर्ड के सर्वे में सामने आया है कि कई स्थानों पर एक ही नाम पर 40 से अधिक मीटर भी लगे हैं। अभी तक राज्य में सभी घरेलू मीटरों पर 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा तय सीमा से अधिक खपत पर भी सब्सिडी का लाभ मिलता है। हालांकि इस व्यवस्था से राज्य सरकार और बिजली बोर्ड पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते खर्च के कारण बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव देखा जा रहा है। नई नीति लागू होने से सरकार के खर्च में कमी आने की उम्मीद है। यदि सब्सिडी को सीमित मीटरों तक बांधा जाता है तो इससे अनावश्यक लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर अंकुश लगेगा। इससे वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक ही सब्सिडी का लाभ पहुंच सकेगा। HP पंचायत इलेक्शन। प्रदेश में 1 अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके युवाओं के बनेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के चलते 1 अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के वोट बनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश की 392 पंचायतों में नई मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी, जबकि अन्य पंचायतों में विशेष पुनरीक्षण स्पेशल रिवीजन के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। प्रदेश में हाल ही में 64 पंचायतों के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों पर काम शुरू कर देगा। राज्य निर्वाचन आयोग से 22 मार्च से आगामी प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रहा है, चूंकि उपायुक्त कार्यालय नई पंचायतों के परिसीमन पर काम कर रहा है। 20 मार्च तक काम निपटाने को कहा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास अप्रैल महीना बचा है, चूंकि मई में चुनाव कराए जाने हैं। 1 महीने के भीतर मतदाता सूची तैयार करने, उसके प्रकाशन, आपत्तियां आमंत्रित करने और उनके निपटान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित अन्य औपचारिकताएं भी इसी अवधि में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि समय रहते चुनाव अधिसूचना जारी की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक विशेष पुनरीक्षण के तहत उन पंचायतों में काम किया जाएगा जहाँ वार्डों में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। वहाँ पहले से मौजूद मतदाता सूची को आधार मानते हुए नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। चौथे वर्ष में भी सरकार के पास गिनाने के लिए 4 उपलब्धियां तक नहीं, जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि चौथे वर्ष में भी सरकार के पास गिनाने के लिए अपनी 4 उपलब्धियां तक नहीं हैं। यही कारण है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार अपनी एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं कर पाई और 14 पन्ने सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने में ही खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास गिनाने के लिए उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं था तो उसे उन 2000
संस्थानों का जिक्र अवश्य करना चाहिए था जो सत्ता में आते ही बंद कर दिए थे। साथ ही इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि सरकार ने प्रदेश में विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के दस्तावेज में शून्यता है और यही कारण रहा कि राज्यपाल ने भी महज 2 मिनट 7 सेकंड में ही अपना अभिभाषण खत्म कर दिया। चेक बाउंस के दोषी की मृत्यु के बावजूद शिकायतकर्ता दोषी की संपत्ति से मुआवजा राशि वसूलने का अधिकार रखता है। हाईकोर्ट। प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि चेक बाउंस के दोषी की मृत्यु के बावजूद शिकायतकर्ता दोषी की संपत्ति से मुआवजा राशि वसूलने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता दोषी के कानूनी वारिसों के खिलाफ मुआवजे से जुड़ा मामला दायर करने के लिए स्वतंत्र है और इसके लिए किसी न्यायालय से छूट मांगने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने ताराचंद दामोदरी की याचिका का निपटारा करते हुए ये व्यवस्था दी है। बजट घोषणाओं का सच। हिमाचल में आर्थिक तंगहाली, अधर में लटकी कई योजनाएं, उद्घाटन के बाद भी काम शुरू नहीं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान बजट की कई घोषणाओं पर जहां काम शुरू नहीं हुआ है, वहीं कई योजनाएं अधर में लटकी हैं। उद्घाटन के बाद भी कई योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो सका है। हेलीपोर्ट, डे बोर्डिंग स्कूल और खेलों से जुड़ी कई योजनाएं 2 से 3 वर्षों से लटकी हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि केंद्र की बंदिशों के बावजूद बजट की घोषणाओं पर काम किया जा रहा है। वित्तीय दबाव, भूमि और वन स्वीकृतियों में देरी और योजनाओं की बड़ी संख्या के कारण प्रदेश में पहले बजट घोषणाओं का पूरा क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। हर साल नई योजनाएं घोषित तो होती गईं, लेकिन पिछली योजनाओं का काम पूरा नहीं हो सका। वर्ष 2023 से 2025 तक की बजट घोषणाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं घोषित हुई, लेकिन बड़ी संख्या में ये अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। प्रदेश में पर्यटन और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई हेलीपोर्ट बनाने की घोषणा हुई, लेकिन अधिकांश जगह इनका काम लटका है। नाहन के धारक्यारी में हेलीपोर्ट का काम जारी है, जबकि कुल्लू मनाली क्षेत्र में हेलीपोर्ट परियोजना वन स्वीकृति के कारण अटकी है। ऊना के जनकौर में हेलीपोर्ट का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक मंजूरी लंबित है। बिलासपुर और हमीरपुर में भी हेलीपोर्ट निर्माण अधूरा है। चंबा के सुल्तानपुर हेलीपोर्ट का करीब 40% कार्य ही पूरा हुआ है। रामपुर के दत्तन नगर में खेल छात्रावास और इंडोर स्टेडियम उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हो सके। कालम में 220 केवी सबस्टेशन की योजना वर्षों से लंबित है। नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क का काम अधूरा है और वहां प्रस्तावित महिला छात्रावास भी नहीं बन पाया। साल 2023 के बजट में घोषित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना विभिन्न जिलों में धरातल पर नहीं उतर पाई है। 3 साल बाद भी अधिकांश जिलों में इसके भवन तैयार नहीं हो पाए हैं। कई जिलों में भूमि चयन और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन योजना राज्य स्तर पर अभी अधूरी है। पूर्व सरकार के समय घोषित अटल आदर्श विद्यालय भी अब फाइलों में गुम हो गए हैं। जिन 2-3 स्कूलों पर काम हो रहा है, उनकी रफ्तार धीमी है। सोशल मीडिया में ना जाएं अधिकारी, सभ्य पोशाक पहने, हो सकती है लाभों में कटौती। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से वर्ष 2021 में जारी निर्देशों पर अमल करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी सोशल मीडिया पर जाते हैं, उन्हें इससे दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी सभ्य पोशाक पहने। 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनात किए जाएंगे 8000 से अधिक शिक्षक। नए शैक्षणिक सत्र में 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में लगभग 8000 से अधिक शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इनमें से 5600 के आसपास इन सर्विस टीचर ही होंगे, जबकि शेष शिक्षक सरकार आउटसोर्स पर भर्ती करने जा रही है। इनमें 800 शिक्षक अंग्रेजी और गणित के होंगे, जबकि 1000 से अधिक योगा, म्यूजिक सहित कई अन्य विषय के शिक्षकों के अलावा काउंसलर कम वेलनेस भी शामिल होंगे। सीबीएसई स्कूलों में इन सर्विस टीचर की नियुक्ति से अन्य स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, अटल टनल सहित ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, शिमला में बारिश। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जबकि शिमला सहित कई अन्य भागों में बारिश दर्ज की गई है। एक दिन मौसम साफ रहने के बाद बुधवार सुबह से रोहतांग दर्रा, बारालाचा, शिंकुला और कुंजम दर्रा में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। दोपहर बाद अटल टनल के साथ कोकसर, घेपन पीक, बड़ा और छोटा शिगरी ग्लेशियर और चंद्रा घाटी में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई। अटल टनल, रोहतांग और धुंधी में बर्फबारी होने से पुलिस ने अटल टनल की ओर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सुबह नेहरू कुंड में ही सभी वाहन रोके गए। हालांकि दोपहर बाद 4x4 वाहनों को सोलंग नाला तक भेजा गया। शाम 4 बजे से पहले कुछ वाहन अटल टनल की ओर भी भेजे गए। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि अटल टनल में भारी बर्फबारी हो रही है। इस वजह से फिलहाल अटल टनल की ओर वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। सिर्फ आपात स्थिति में ही 4x4 वाहनों को लाहौल की ओर भेजा जा रहा है।
वहीं किन्नौर जिले के छितकुल, किन्नौर कैलाश की चोटियों, रामपुर के 12/20, 15/20, सराहन की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। निरमंड की श्रीखंड की पहाड़ियों और आनी के जलोड़ी जोत सहित अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 और 20 मार्च को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। 19 और 20 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व लाहौल स्पीति जिले के अलग थलग स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इस दौरान कई भागों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। 21 से 24 मार्च तक राज्य के ऊंचाई वाले कुछ अलग थलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।